वेलकम बच्चों। हमारा चालू है डेरिवेटिव और हमने एंट्री कर चुके हमारे टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो हमने इसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखे, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आप भी उन प्रॉब्लम को घर पे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यानी हमारे से पहले आपको आना चाहिए और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है इन वीडियोज़ में जब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमारे पास सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बार बार लिखा नहीं, क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स हमारा वेरिएबल होगा, उसके अलावा जो भी चीज़ें आती है वो समझो कि वो कांस्टेंट है। कोई नंबर आता है, कोई दूसरा वेरिएबल आता है तो वो कांस्टेंट में आ जाएगा। तो चलो पहले जैसे कि हमारी पद्धति है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास है ये प्रॉब्लम है 3/5 क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिए बराबर क्यूब रूट ऑफ क्या है, क्यूब रूट में है हमारे पास 2x² माइनस 7x माइनस 5 और उसका पावर है 5। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको ना थोड़ा सा पहले एडजस्ट करने वाला हूँ। पहली बात तो देखो ये हमारे पास 3/5 है, मैं इसको 3/5 को इधर साइड में लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास क्यूब रूट है और यहाँ पे जो पावर 5 दिख रहा है, पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके पहले भी हमने देखे हैं कि अगर मान लीजिए कि रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब इसको मैं पावर में लिखूँ तो x का पावर 1/2, अगर मैं क्यूब रूट लिखूँ, ठीक है, तो x का पावर होगा 1/3, ये तो हमको मालूम ही है। अब और थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर x³ है, यानी रूट में x³ है, तो रूट का मतलब तो 1/2, ये तो पक्का है कि x का पावर नीचे में 2 होगा, ऊपर में क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, इसलिए ऊपर 1 1, लेकिन यहाँ पर ऊपर में 3 है, पावर 3 है। तो जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो पावर ऊपर लिखना है और जो रूट वाला पार्ट है वो नीचे लिखना है, यानी यहाँ पर होगा x का पावर 3/2। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ क्यूब रूट है और x² है तो यहाँ पर x का पावर क्या होगा, देखो ये जो रूट वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट नीचे और ये जो पावर है उसको आप ऊपर लिख दो, इस तरह से हो जाएगा। उसी प्रकार अब आप यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का यहाँ पर क्यूब रूट है और अंदर में पावर है। तो क्यूब रूट का मतलब जब पावर लेंगे पूरे ब्रैकेट का पावर लेना पड़ेगा, तो ब्रैकेट का पावर लेंगे तो क्यूब रूट में, ठीक है, जो 3 आएंगे वो नीचे और ये जो 5 है ये ऊपर, यानी इस तरह से देखो ये जो 3 है ये पावर में यानी न्यूमरेटर में, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं 2 रहता तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो ये 3 नीचे और पावर ऊपर। ठीक है बच्चों, और ये 3/5 ये तो अलग ही है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या क्या है हमारे पास, इट इज़ 2x² माइनस 7x माइनस 5, और मैं इसको पावर में लिखना चाहता हूँ तो क्यूब रूट होने के कारण मैं नीचे लिखूँगा यहाँ पर 3 और यहाँ पे पावर 5 है, मैं न्यूमरेटर में लिखूँगा 5, यानी ब्रैकेट का पावर बन जाएगा कौन सा 5/3। ये एक बात, लेकिन ये पूरा का पूरा हमारा किस में था, डिनोमिनेटर में, लेकिन मैंने कहाँ पे लिखा इसको, न्यूमरेटर में। मैंने कहा था आपसे कि जब भी नंबर उल्टा होगा मतलब न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर जाएगा, तो पावर का साइन बदलेगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं नीचे ही लिखता तो इस तरह से ठीक है, लेकिन इसको मैंने ऊपर लिखा ना तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा आपका -5/3। देखो यहाँ पर ये मैंने इसके नीचे कुछ नहीं बनता, अगर यहाँ पर अगर ऊपर में ऐसा कुछ था तो यहाँ पर पावर माइनस होता। ठीक है, पहली बात हमने यहाँ क्या किया, ये 3/5 को सेपरेट लिख लिया, उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको पावर में बदला, तो क्यूब रूट है यानी नीचे 3 और पावर है तो 5, उसको ही यानी ये पूरे ब्रैकेट का पावर बन जाएगा 5/3, लेकिन इसको हमने ऊपर लिखा इसलिए बनेगा -5/3। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और अब ये 3/5 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही निकाल देता डेरिवेटिव लगाते समय, और ये पूरे ब्रैकेट को आप फिर से एक बार क्या समझो, x समझो, और ये जो ऊपर में पावर दिख रहा है -5/3 इसको आप n समझो, यानी यहाँ पर फार्मूला बनेगा x का पावर n, और x पावर n का डेरिवेटिव सबको मालूम है n इंटू x का पावर n-1। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है dy/dx
ठीक है। यहाँ से ऑलरेडी मैं 3/5 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, 3/5 को बाहर, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को मैं समझता हूँ x माइनस 5/3 को मैं समझता हूँ n, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे n इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटू x का पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर x, हाँ इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पे x नहीं है ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का लिख लेते ना, क्या है वहाँ पर। पहले तो हमारे पास पावर आएगा कौन सा, जो -5/3 है, -5/3 n के हिसाब से बाहर आएगा, यानी क्या होगा -5/3 आ गया यहाँ पर, इनटू अब क्या होगा, x का पावर x से कम होता, मतलब ब्रैकेट का पावर x से कम होगा, मतलब माइनस होगा। तो कैसा होगा यहाँ पर, चलो बताओ, ये है 2x² माइनस 7x माइनस 5, ऑलरेडी पावर क्या था -5/3, अब इसमें से भी क्या होने वाला है 1 माइनस होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुआ फार्मूला लगाना, लेकिन यहाँ पर x का पावर n सिर्फ इतना पोर्शन नहीं था। मैंने कहा था वेरिएबल के जगह पे जब भी कुछ नया आता है तो मल्टीप्लिकेशन में उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो ये x नहीं था, x के अलावा कुछ है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो है वो फिर से, यानी क्या होगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से स्टेप को रिपीट करते हैं। देखो पहले तो अपने y ले लिया, ये 3/5 का ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है y ले लिया, अब 3/5 को सेपरेट ले लिया, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का यहाँ पे क्यूब रूट है और पावर है, उसको मैंने पावर में बदला, कंप्लीट पावर में बदला, तो क्यूब रूट होने के कारण डिनोमिनेटर में 3 और पावर 5 है तो न्यूमिनेटर में, और ये पूरा का पूरा पोर्शन मैंने ऊपर जाके लिखा, इसलिए आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, यानी इस पूरे ब्रैकेट का पावर माइनस होगा, ठीक है। फिर हेडिंग डाल दी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 3/5 ऑलरेडी सेपरेट कर दिए, और अब इतना पोर्शन यानी x समझो, पावर यानी n समझो, यानी x का पावर n उसका डेरिवेटिव फार्मूला है n इंटू एक्स पावर n-1, ठीक है। तो n कहा सामने, n यानी कौन, -5/3, ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डालना है, अगर ब्रैकेट नहीं लेता तो माइनस होता, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया, और फिर x का पावर n-1, तो x का पावर यानी ब्रैकेट का पावर n यानी -5/3 -1, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में डबल लेना क्योंकि x के अलावा कुछ और आया है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3 कटेंगे, 5 कटेंगे तो बचेंगे माइनस, ये ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 7x माइनस 5, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखो मैं अब सॉल्व करना बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -5 1 -5 माइनस 3 1 3 और अपॉन में 3 1 3, ठीक है। और फाइनल होगा -5 -3 यानी -8 और नीचे में 3 होगा, ठीक है। इसका पावर आ जाएगा -8/3, ठीक है, -8/3। और अब आगे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, यहाँ पे देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस 7 को बाहर निकाल दो, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू 7 7h, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये माइनस है, अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ से पट से ले लेता हूँ, देखो 2 2 से क्या होगा 4x माइनस 7, 0 को छोड़ दो, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ क्या होगा 4x माइनस 7, ठीक है। दूसरी बात मैं बार बार आपसे ये कह चुका हूँ कि जैसे यहाँ पर ये आंसर आया तो है, लेकिन पावर में माइनस आया। जनरली हम पावर में माइनस नेगेटिव साइन नहीं रखते, तो क्या करते हैं, नीचे होगा तो ऊपर लेके जाके रखते, ऊपर होगा तो नीचे लाके रखते। तो यहाँ पर माइनस दिखने के कारण ये ऊपर है, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यानी ये बन जाएगा आपका इस तरह से 2x² माइनस 7x माइनस 5, और पावर बन जाएगा, देखो नेगेटिव है नीचे लिया इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, और पावर होगा 8/3, और दिस इज़ दी आंसर, यही हमारा क्या है आंसर है। बच्चों इस प्रकार से हमको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। जितना अच्छे से सॉल्व करेंगे, जितना कामली शांत दिमाग से सॉल्व करेंगे, उतना ही अच्छा होगा, बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। मैं ये रफ पोर्शन मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो इस प्रकार से हमको करना है, एकदम फार्मूले मालूम चाहिए, किस तरह से क्या करना है वो सब मालूम चाहिए, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक नया प्रॉब्लम है, चलो इस नए प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर में आदत के अनुसार लेट y इज इक्वल टू दिस वन, क्या हो जाएगा √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 और उसका पावर 5 ऐसा है, ठीक है।
चलो हेडिंग डाल देते हैं, हमारी हेडिंग कौन सी होंगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू। अब देखो ना, सबसे पहले क्या नजर रहा है, ये पूरा ब्रैकेट पैक्ड है और उसका पावर है 5। फिर से फार्मूला वही लगने वाला है। इस पूरे को आप क्या समझो, x और उसका पावर 5 मतलब n, यानी x का पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स का पावर n-1। तो यहाँ पर n आएगा, यहाँ मतलब कौन आएगा 5, और पूरे ब्रैकेट का पावर x से कम हो जाएगा, यानी क्या होगा, ब्रैकेट में क्या है, चलो लिखो 3x - 5, आगे बढ़ो -1 यहाँ पर है √3x - 5 और उसका पावर x से कम, तो डायरेक्ट कर लो, 5 में से 1 गया तो 4। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x होता तो इतना चांस है, लेकिन x के अलावा कुछ और है, तो उसका फिर से मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव लेंगे, जो पूरा का पूरा हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास √3x - 5 -1 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्या है 3x - 5, ठीक है। चलो अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। देखो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैं वैसा ही रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या है वो 5 है, और ब्रैकेट में क्या क्या है देखो वहाँ पे, ये है 3x - 5 -1 क्या दिख रहा है वहाँ पे, देखो आप, ठीक है, क्या है रूट में है, वहाँ पर रूट में है 3x - 5 और ब्रैकेट का पावर 4, ठीक है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो कहा उसको समझो आप। यहाँ पर मैंने आपको फार्मूले लिखे दिए, ये रूट वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है। तो अंदर जो है उसको आप क्या समझो, x समझो, ठीक है। तो √x का डेरिवेटिव क्या लिख के दिया था, चलो बताओ, 1/2 √x ये था। दूसरी बात, यहाँ पे 1/√x का भी मैंने डेरिवेटिव लिख के दिया। अगर ये 1/√x है, उसका डेरिवेटिव अगर है, ये भी लिख के दिया, क्या था वो, -1/2 क्या था, x का पावर 3/2, ये लिख के दिया। डायरेक्ट ही ध्यान में रखना है आपको। देखो यहाँ पे सिर्फ √x है, तो आंसर 1/√x। अगर 1/√x है तो उसका डेरिवेटिव -1/2 x का पावर 3/2। असल में इसको भी हम इसमें लिख सकते हैं अपने रूट में, लेकिन हमने ऐसा फार्मूला लिख के दिया था, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखते क्या फार्मूला है, चलो देखो फिर से, √x है तो √x वाला, ठीक है, पहले इसका काम करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में ले लेते यहाँ पर, चलो क्या है 1/, क्या होगा फार्मूला, 1/2 √x, 1/2 रूट, अब रूट में क्या है 3x - 5, यहाँ पे लिखते 3x - 5। लेकिन बच्चों एक बात तो तय है, कौन सी, एक बात ये तय है कि रूट में भी x नहीं है, रूट में भी सिर्फ x नहीं है, क्या है 3x - 5। तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों, बार बार तो करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हम किसका, ये 3x - 5 का, या फिर से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते, कोई हरकत नहीं, ये आंसर वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा ये हो गया सिर्फ इसका। अब यहाँ पर है माइनस, ठीक है, ये माइनस का पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1/√x, देखो 1/√x है, क्या फार्मूला बताया था, चेक करो, -1/2 x पावर 3/2, ठीक है, x पावर 3/2। आप इसको को थोड़ा सिंप्लीफाई करते ना, इसको सिंप्लीफाई करते तो -1/, ये 2 तो है, ठीक है ऐसा, ठीक है। ये जो 3/2 है, इस 3/2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, x3, क्योंकि अब भी थोड़ी देर पहले हमने इसके पहले पढ़ा कि अगर इस तरह से है पावर में लिखते समय 3/2, जो रूट वाला है 2 नीचे जाएगा और 3 ऊपर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। तो चलो आप ऐसा ध्यान में रखो या फिर ऐसा चल जाएगा। सो 1/रूट समथिंग जो भी है उसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो फार्मूला है, फिर से माइनस आने वाला है, तो -1/, क्या काम है इन्हें, -1/2, ये 2 ले लिया, x का पावर 3/2। बस यहाँ पे x नहीं है, क्या है 3x - 5, यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 5 और उसका पावर 3/2 हो जाएगा बच्चों ऐसा। ये अब हमने फिर से इंटू का साइन डाल दिया, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ x नहीं ना बच्चों, x रहता तो ऐसा चल जाता, x के अलावा कुछ है ना, तो 3x - 5 है तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव डाल देते हम किसका, 3x - 5 का, ठीक है बच्चों। और ये देखो ये ब्रैकेट अब यहाँ पे फिनिश होता है, ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो ये ध्यान में रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रफ पोर्शन को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर,
वीडियो में वो रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बराबर देखो स्टेप बाय स्टेप, ये इक्वल साइन है हमारे पास, ये तो एज इट इज़ लिखना है, कुछ करने वाला नहीं है इसमें से हम, ठीक है। चलो काम करते हैं, बोलो यहाँ पर क्या होगा, रूट है 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट है 3x माइनस 5 पावर है 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बड़ा ब्रैकेट था इसको सॉल्व करते चलो। अब देखो ये तो 1/समथिंग है, यहाँ से देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, हाँ यहाँ पे इन दोनों का डेरिवेटिव होगा तो इसमें से 3 बाहर जाएंगे और x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो 3 माइनस 0 3 होंगे। फिर से इन दोनों का डेरिवेटिव होगा, 3 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 3, ठीक है, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, 3 माइनस 0 3, तो यहाँ पर 3 बचेंगे। ये जो 3 है ये 3 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर में, तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन नीचे में होंगे 2 और साथ में ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को भी ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये जो स्क्वायर रूट है इसको ब्रैकेट में लेकर 3x माइनस 5 मैंने आपको बताया था रूट है, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ठीक है। चलो अब आगे, अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव देखो 3x माइनस 5 क्या आएगा आंसर, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 और 3 1 ज़ा फिर से 3 होगा, ठीक है। और नीचे में है ये 2, यहाँ पर भी हमारे पास ब्रैकेट में है 3x माइनस 5 और यहाँ ब्रैकेट में पावर है, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइटली चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर है 3/2, ये बराबर ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इन स्टेप्स को हमको सॉल्व करना है। अब देखो करने वाले क्या है, ये ब्रैकेट को तो कुछ हाथ नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर आप बच्चों देखो, ठीक है, यहाँ पे बराबर समझना फिर से, हाँ वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना और समझना। यहाँ पर देखो 3/2 यहाँ पर भी है, 3/2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से 3/2 बाहर निकल सकते अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 तो है इंटू कौन बाहर आ चुका है 3/2। अब ये ब्रैकेट है यहाँ पे होगा हमारा रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, ये ब्रैकेट उसका पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3/2 तो गया, तो बचेगा कौन हमारा 1/ ब्रैकेट में 3x माइनस 5 पावर में है 1/2 प्लस यहाँ पे 3/2 तो गया, फिर से 1/ क्या है यहाँ पे 3x माइनस 5 पावर में है 3/2, ठीक है। ये इस तरह से अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, हमारे पास ये 2 है, लिख देते। यहाँ पर ये ब्रैकेट है जिसमें है स्क्वायर रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1/ स्क्वायर रूट में है 3x माइनस 5 पावर है 4। अब बच्चों यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं ना, वो काम है कि हम इसको थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। अब सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लग रहा है 3x माइनस 5 3x माइनस 5, लेकिन दोनों के पावर डिफरेंट है। यहाँ पे 1/2 पावर है, यहाँ पे 3/2 पावर है। जब भी ऐसा हो, ठीक है, यानी यहाँ पर देखो तो बेस कैसा है, सेम है, बेस सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 3/2 है। तो यहाँ पर लेते समय जो बड़ा पावर होगा वो हमारा LCM होगा, यानी यहाँ पर बड़े पावर वाला कौन है, हमारा बड़े पावर वाला है 3/2 वाला। तो क्योंकि बेस सेम है, हाँ ध्यान में रखो बेस सेम है, तो हमारा बड़ा पावर मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और उसी से दोनों को मल्टीप्लाई करके काम चलाते हैं। अब यहाँ पे देखो LCM कौन हो गया, जो हम नीचे लिख के रखते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 5 का पावर 3/2, ये पोर्शन हमारा LCM हो गया। अब करना क्या है, तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा था नीचे वाला कट होता, बचा हुआ ऊपर लिख देते हम। तो यहाँ पर करना क्या है, बेस सेम है तो बेस का विचार मत करो, सिंपल, ठीक है, क्योंकि कट करने का मतलब डिवीज़न है, और जब भी इंडाइसिस रूल में डिवीज़न की बात आती है तो पावर के माइनस की बात आती है, ठीक है। देखिए ना, पढ़े हमने बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन, बेस सेम डिवीज़न पावर की सब्ट्रैक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ ध्यान में रखना है कि मैं इससे इसको डिवाइड करके लिखने वाला हूँ, मतलब बेस सेम है तो उसको छोड़ ही दो, पावर की सब्ट्रैक्शन, तो 1/2 3/2 में से जाएंगे, डायरेक्ट बोलो 3/2 में से 1/2 गए तो आंसर आता 1, यानी पावर कितना आएगा 1। और इस ब्रैकेट का पावर 1 का मतलब क्या है कि 3x माइनस 5,
ठीक है। बीच में आता है हमारे पास प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ तो पूरे का पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचेगा जो कि हमको ऊपर में लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे हम 1, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलो अब यहाँ पर हमारे पास है, ये है 15/2, यहाँ पर हमारे पास है √3x - 5 - 1/√3x - 5, उसका पावर 4 है। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करते तो यहाँ मिलेगा, देखो ये हमारे पास है 3x - 5 + 1 मतलब -4, और नीचे में हमारा आ जाएगा 3x - 5 और यहाँ पर 3/2। या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ना अच्छे से। जैसे मैंने कहा था, क्या था कि अगर ऐसा है तो इसको कैसा लिख सकते हैं, x का पावर में 3 और रूट का नीचे। सो वैसा ही है यहाँ पर, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं 3x - 5 और पावर दे दो कितना 3। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और यही हमारा बन जाएगा आंसर। देखो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने हर एक स्टेप को समझाया है, हर एक टर्म को समझाया। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे बराबर यहाँ से समझते समझते जाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है सर नहीं समझ रहा है, हर एक चीज़। दूसरी बात यहाँ पे मैं बार बार जो यूज़ कर चुका हूँ वो है इंडाइसिस रूल्स, ठीक है। किसको पावर है, पावर का रूट में कन्वर्ट कैसे करना, रूट को पावर में कैसे कन्वर्ट करना, नंबर ऊपर नीचे होता है तो पावर का साइन क्या होता है क्या नहीं, ये सब बेसिक में हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। तो आपको वो डायरी निकालनी पड़ेगी जहाँ हम पढ़ चुके हैं, वो पॉइंट्स, वो हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। यानी डेरिवेटिव चैप्टर में सिर्फ डेरिवेटिव के फार्मूले तो नहीं रहने वाले हैं ना, ये जो स्टेप्स में आने वाले हैं, अब ये पूरा 8, 9, 10, 11 सब आने वाला है उसमें। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि इसको ढंग से करो आप, ठीक है। तो चलो हमारे पास अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार आंसर में हमारे पास लेट y = cos x² + a²। और थोड़ा सा रुक कर फिर एक बार बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मेरे बच्चों, लेकिन जहाँ जैसे एक एक स्टेप, एक एक टर्म यहाँ पर आ चुकी है और हर टर्म को एक्सप्लेन करते करते मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे करना क्या करना, उसको समझिए प्लीज़। और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे कर लेते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy/dx = डायरेक्ट बोलो कॉस का डेरिवेटिव माइनस क्या है, माइनस साइन, माइनस साइन क्या है x² + a²। लेकिन बच्चों यहाँ पे x के अलावा क्या है a² + a², तो फिर से उसका डेरिवेटिव। अब ये कितनी बार हो गया, अरे हमारा कितनी बार हो गया, फटाफट करना चाहिए हमने, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ये माइनस है, ये हमारे पास है साइन x² + a²। यहाँ पे फट से ब्रैकेट में क्या होगा a² का 2x + a यानी देखो x के अलावा कुछ और है मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो फाइनल स्टेप बताओ, dy/dx = देखो ये 2x + 0 तो 2x सच होगा, सामने ले लो तो -2x × साइन क्या होगा x² + a², ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर से आंसर में हमारे पास है लेट y = क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्या है e⁻3x + 2 + 5, ठीक है। ध्यान में रखो, फिर से यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर dy/dx = ये पूरा का पूरा पोर्शन रूट में है, रूट का डेरिवेटिव कई बार हो चुका बच्चों, बस आप पढ़ाई किया करो। क्या आंसर आने वाला है 1/2, रूट में जो है वो पूरा लिख लो, ई पावर क्या है 3x + 2 ब्रैकेट बंद करो +5, लेकिन x के अलावा कुछ और है तो पट से आप क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो रूट में क्या था, तो ये है पूरा का पूरा, तो लिख लो क्या है 3x + 2 और प्लस एक्स्ट्रा का 5। चलो इसको आप साइड में रख दो, क्या होगा 1/2, रूट में क्या है e⁻3x + 2 + 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो e⁻x का डेरिवेटिव तो वही होता, यानी आंसर क्या आएगा e⁻3x + 2। मैंने कहा e⁻x का डेरिवेटिव वही होता, e⁻x सच होता, लेकिन e⁻ सिर्फ x कहाँ है, वो तो 3x + 2 है, तो फिर उसका डेरिवेटिव लगेगा। यानी डेरिवेटिव किसका बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x + 2 और +5 का डेरिवेटिव 0। चलो अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लेने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ से डेरिवेटिव देखो, ये 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, 3x में से 3 बाहर जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 1 इंटू 3 क्या होगा 3, तो वो 3, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लो अगर आपकी इच्छा होगी तो। हाँ देखो फिर से कह रहा हूँ, ये 0 तो गया, 3 इंटू एक्स, तो 3 बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू 3 3, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये 3 सीधा लिखता मैं यहाँ पर, नीचे में होगा हमारे पास ये 2 और यहाँ बचा क्या है e पावर 3x प्लस 2, यहाँ लिख देते क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए ऊपर के स्टेप में, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 3 लिखते, नीचे 2 है, ये पूरा देखो e पावर क्या है 3x प्लस 2 और नीचे में पूरा का पूरा हमारे स्क्वायर रूट में लिखना है। एक काम करते हैं ना, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, बार बार परेशानी हो रही है हमको उससे, तो क्या हो जाएगा e पावर 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है dy/dx, ठीक है। तो बच्चों ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा आंसर होने वाला है। प्लीज़ बच्चों यहाँ पे आंसर चेक किया करो, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न हमने क्वेश्चन लिखा था, क्या था वो, log ब्रैकेट में था tan, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ले लेते जरा सा, log tan था हमारे पास में, tan x/2 था, तो यहाँ पर लिखते हैं हम tan x/2, ठीक है बच्चों। चलो सॉल्व करते इसको, हम आंसर में लेते लेट, फिर से y इज इक्वल टू क्या, log बोलते जाओ tan x/2, ठीक है। चलो फिर से लो, फटाफट लो अब डिफरेंशिएट। अरे जब हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कर सकते थे, ये तो इजी प्रॉब्लम है हमारे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx। चलो कौन बताएगा लॉग का फार्मूला, लॉग का फार्मूला है 1/x, क्या है 1/x, लेकिन लॉग ये सब है तो 1/ क्या होगा tan x/2 इंटू एक्स नहीं था कुछ और था तो उसका डेरिवेटिव लेंगे डबल हम, क्या हो जाएगा tan x/2, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो 1/ है tan x/2, अब tan का डेरिवेटिव क्या है sec² x, लेकिन x नहीं है x/2 है, तो फिर से डेरिवेटिव लेंगे किसका, x के अलावा जो है, तो क्या है x के अलावा 1/2। चलो सॉल्व करना शुरू कर दो, दिस इज 1/tan x/2, ठीक है, ये है sec² x/2 इंटू, देखो x/2 का मतलब 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1 इंटू 1/2, ठीक है। इसलिए फाइनल स्टेप होगी हमारी dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये हाफ है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, मतलब sec² x/2, नीचे में होगा ये 2, उसके बाद में यहाँ है tan x/2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये हमारे पास है हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो आप घर पे सॉल्व भी कर रहे होंगे, और उसके बाद में आपको जहाँ पे डिफ़िकल्टी गई तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर आउट हो जाएगा। बस थोड़ा सा जहाँ पे नहीं समझता वहाँ पे प्लीज़ बार बार देख लिया करो, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम और भी आगे में पढ़ेंगे, और ये बात थोड़ी ध्यान में रखो कि कल हमारी टेस्ट है, ठीक है, तो वो टेस्ट आप सबको सॉल्व करना है। आप या तो, क्योंकि वो आजकल मैं जो टेस्ट है वो थोड़ा MCQ के टाइप में दे रहा हूँ, ताकि आपको बहुत सारा सॉल्व करके पिक्स निकाल कर भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसके जो MCQ है उसका नंबर, उसके सामने उसका जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर लिख के ही भेजना है। आप मेरे मोबाइल पे भेज सकते हो मेरे नंबर पर, या फिर आप ट्यूशन क्लास के नंबर पे भी भेज सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ आज ये पूरा का पूरा पढ़िए जो भी है, और उसके ऊपर बेसिक लेवल पर टेस्ट है, तो वो टेस्ट आप कल फेस करिए। ओके बच्चों, सो टिल देन बाय।